फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, प्रूव द फ्लोइंग 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और क्वेश्चन में जो दिया है उसको ध्यान नहीं देना है, बस इसको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव। क्वेश्चन पहले बोल दिए हैं प्रूव द फ्लोइंग, प्रूव द फ्लोइंग। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम दो साइड से चल सकते हैं, LHS और RHS। तो सबसे हमें सुविधाजनक होगी RHS साइड से चलने में, और इधर से चलने में हमें प्रूव करने में आसान होगी। तो हम चलेंगे यहाँ फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। तो RHS का जो पार्ट है उसको हम पहले एक बार लिख लेंगे। RHS का पार्ट क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस टर्म से हमको चल करके, और ये हम इधर लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है 3 साइन इनवर्स x, इसको हमको प्रूव कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो है x के टर्म में है, इसको चेंज हमको करना है एक फॉर्मूला पर, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा पर। इसके लिए फॉर्मूला हम पढ़े थे कि साइन इनवर्स और साइन थीटा रहे तो इनवर्स वाला और साइन वाला कैंसिल करके डायरेक्ट हम थीटा का वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस कोष्ट के अंदर हमें साइन का टर्म में चाहिए, तो यहाँ हमको x का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, तो जैसे कि इस तरह के फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में 11 क्लास में, कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये इस तरह का फॉर्मूला एक पढ़ चुके हैं हम। तो बस देखिए इस फॉर्मूला में बस x की जगह पर साइन थीटा है, तो इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर साइन थीटा पुट करने वाले हैं। तो पुट करेंगे यहाँ सबसे पहले हम पुट x बराबर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से x बराबर साइन थीटा जो है, अब इस साइन को केवल हमको इधर ले आना है, इनवर्स के रूप में ले आना है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन को इधर ले आना पड़ेगा, आगे थीटा की आवश्यकता हमको पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे निकालना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, साइन को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा, या फिर लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम पुट किए हैं x बराबर साइन थीटा, तो अब पुट करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो चूंकि मेरा इक्वेशन था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अब यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या पुट करना है, साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोष्ठ के अंदर जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पर आ गया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। यानी ये सब पार्ट को खत्म करके हम केवल साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पर आ गया है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। यहाँ इसके साथ केवल थीटा था तो हम थीटा लिखे हैं, यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो 2 थीटा लिखेंगे, 3 थीटा रहेगा तो 3 थीटा लिखेंगे, जो भी रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 थीटा है, इसलिए इन दोनों को खत्म करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 थीटा है, यहाँ थीटा का वैल्यू हमको जरूरी पड़ रहा है। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम पहले ही निकाल चुके हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो ये थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं 3, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था LHS का पार्ट वो हमें यहाँ पे आ गया है। तो RHS से चलकर इस तरह से हम x का वैल्यू साइन पुट किए, थीटा का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू पुट करके यहाँ तक आए। इस तरह से आपको अगले क्वेश्चंस में भी करने हैं। तो अब इसके बाद लिखेंगे हम, इसलिए RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेरा क्वेश्चन
आप देख सकते हैं अपने बुक में। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, साइन की जगह पर कोस केवल किया है। 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और भी कुछ में उधर उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हम RHS से चलेंगे। RHS में जो x का वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम RHS का जो पार्ट है उसको एक बार लिख लेंगे, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ से x का वैल्यू जो है उसको हम पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? x का वैल्यू हम कोस के टर्म में पुट करेंगे, तब तो कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा रहेगा। तो कोस और कोस कैंसिल होकर के यहाँ थीटा बचेगा। कोस के अंदर कोस आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कोस x के जगह पर कोस थीटा पुट करेंगे। तो कोस थीटा हम क्यों पुट करेंगे? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा बराबर 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के जगह पर कोस थीटा है, तो यहाँ से पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। उसी प्रकार से फिर हमको x की आवश्यकता पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कोस को इधर बैठा देंगे, तो हो जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। फिर से आगे बढ़ेंगे, x का वैल्यू हम पुट करना था हमें इस इक्वेशन में कोस थीटा, तो पुट करेंगे उसको नीचे लिख करके इक्वेशन को, क्योंकि हमें दिया गया है RHS का जो पार्ट है कोस इनवर्स 4x³ 3x। x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कोस इनवर्स 4 इंटू x का वैल्यू कितना? कोस थीटा, माइनस 3 इंटू x का वैल्यू कोस थीटा। अब देखिए ये वाला कोस के अंदर जो है इस फॉर्मूला पर आ गया, यानी इतना की जगह पर हम कोस थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं कोस इनवर्स कोस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, बराबर का साइन होगा, या का साइन नहीं होगा, इस पर ध्यान देंगे सब लोग। अब इसके बाद कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेंगे और केवल 3 थीटा को हम यहाँ से लिख देंगे, 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, थीटा बराबर कोस इनवर्स x, इसीलिए 3 इंटू कोस इनवर्स x। अब जो हमें LHS का जो पार्ट प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पे आ गया है, अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका सॉल्यूशन है, आप देख लेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं इस पर 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग एग्जाम में बराबर आते ही रहते हैं। क्वेश्चंस क्या है देख लेंगे एक बार। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देखिए अब यहाँ पे हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि लेंथी पार्ट किधर है, बराबर के इधर या फिर उधर। तो आप देख रहे हैं इधर 2 टर्म है, उधर सिंगल टर्म है, तो 2 टर्म को हम मिला करके एक सिंगल टर्म बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर जो बड़ा पार्ट है उसको तोड़ते तोड़ते मिलाते 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 हम एक छोटा पार्ट बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यानी हम चलेंगे LHS से, इधर फ्रॉम LHS। LHS का पार्ट क्या है देख लेंगे एक बार, यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जब फार्मूला का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, याद करवा रहे थे, उस समय फार्मूला आपको लिखवाए थे हम, tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस x इंटू वाई। इस फॉर्मूला को हम पहले लिखवा चुके हैं। तो इसी फॉर्मूला पर देखिए ब्रेक कर देना है हमको इस पार्ट को। आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 है और tan इनवर्स y की जगह पर 7/24 है, कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला पर है। तो इस फॉर्मूला पर हम इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद सोल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो कैसे करते हैं देखिए, इतना बराबर tan इनवर्स लिखना है। tan इनवर्स x की जगह पर 2/11 है, y की जगह पर 7/24 है, तो हमें x प्लस y करना है, यानी 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। 1 माइनस x की जगह पर 2/11 और y की जगह पर 7/24। ठीक, अब इसको सोल्व कर देने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, tan इनवर्स, ये देखिए भिन्न का जोड़ है, इसको भिन्न का जोड़ हम करेंगे। 11 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको गुना कर देंगे। तो शॉर्ट में गुना कर लेंगे, इधर 11 24 264 आएंगे, इसका एलसीएम हो गया 264। अब देखिए यहाँ से 11 से 264 में डिवाइड करेंगे तो आप कर सकते हैं कि 24 बार में कटेगा, और 24 से कटने के बाद जितना से कटता है उसके ऊपर से हम गुना कर देते हैं। तो 24 दूना 48 प्लस 24 से फिर इस पर डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कटेगा, और जितना बार में कटता है ऊपर से गुना कर देते हैं। 11 7 77 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से देखिए पहले हम इस समीकरण टाइप का है, इसको पहले हम गुना कर लेंगे, गुना का काम कर लेंगे, इसके बाद घटाने का काम करेंगे। तो गुना का काम कैसे करेंगे, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन न काटे तो यहाँ बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे 11 और 24 को गुना करेंगे फिर से तो 264 आएंगे। पहले 1 माइनस 264 और 7 में 200 गुना करेंगे तो 14 होगा, ये टोटल का कॉस्ट होगा। इसके बाद इसके बटा में 1 मान करके हम भिन्न का घटाव करेंगे, या फिर एक और तरीका है 264 से 1 में गुना कीजिए और 14 घटा दीजिए और बटा में 264 है उसको लिख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो tan इनवर्स 48 और 77 जोड़िए, 8 7 15 7 4 11 1 12 डिवाइडेड बाय 264। 264 एकम 264, 264 में से 14 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 264 माइनस 14 करेंगे तो 0 5 2 250 बचेगा, 250 बटा 264। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बटा इतना है, फिर इतना बटा इतना है, तो नीचे वाला बटा को हम उलट देंगे। तो उलटने के बाद देखते हैं क्या आता है, बराबर tan इनवर्स 125 बटा 264 इंटू 250 बटा 264 है, तो इसको उल्टेंगे तो 264 बटा 250 हो जाएगा। तो 264 बटा 250, 264 से 264 कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 और 24 को क्यों नहीं काटे थे हम, गुना करने पर 264 ऊपर नीचे कट रहे हैं। अब इसको भी काटेंगे, 150 एकम 150 सॉरी 150 एकम सॉरी 125 एकम 125 और 2 से ही कट जाएगा, यानी टोटल कटने के बाद ओवरऑल tan इनवर्स 1/2 आ जाएंगे। जो आप देख सकते हैं हमारे RHS का जो पार्ट है यहाँ पे आ गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं RHS LHS रूट। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं, देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है हमारे 4 नंबर क्वेश्चंस। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले LHS चलते हैं। फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS में क्या है उसको पहले हम लिख लेंगे एक बार। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करने से पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में नहीं है, अतः हमको इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे, देखिए क्यों नहीं है, इसके इनटू में 2 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। यदि केवल tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 रहता तो इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें इनटू में 2 लगा हुआ है, तो पहले इसको 2 को खत्म करना होगा पहले। तो देखिए इसको 2 को खत्म करने का एक उपाय देखिए क्या है कि एक फार्मूला होता है इसका 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला को यदि हम समझ लेंगे, इस पर ब्रेक करेंगे तो ये 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा और लास्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ जाएगा। तो चलिए इस पर ब्रेक करते हैं हम। सबसे पहले tan इनवर्स 2, देखिए 2 के जगह पर 2 है और x के जगह पर 1/2 है, तो 1/2 हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और इसका स्क्वायर करके हमको लिखना है tan इनवर्स, यहाँ ऊपर 1/1 बचेंगे और यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 4 से 1 में गुना करेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 3, यानी यहाँ पर बच जाएगा 3/4। tan इनवर्स 1/1 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये 1/1 एंड 3/4 को इसको हम सोल्व करेंगे तो 3/4 को ऊपर ले जाएंगे यानी 4/3 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आ गया है। आप फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, यहाँ एक बार हम फिर से लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। इस पर ब्रेक कर देना है। तो देखिए इसको पर ब्रेक कैसे करेंगे हम, x की जगह पर 4/3 है, y की जगह पर 1/7 है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसको सोल्व कर देना है, सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएंगे। इसके बाद tan इनवर्स 4/3 और 1/7 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के लिए 3 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 21 होगा। 3 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 7 बार में और 7 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 प्लस 7 से हम 21 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 बार से ऊपर गुना कर देंगे हम तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले हम ऊपर गुना नीचे नीचे गुना कर लेंगे, इसके बाद घटने का काम करेंगे। तो 1 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21। इसके बाद tan इनवर्स 28 और 3 31 डिवाइडेड बाय 21, 21 में 1 गुना करेंगे, 1 से गुना करने के बाद 4 घटाएंगे तो बचेगा 17/21। अब देखिए इस नीचे वाला बटा को हम ऊपर कर देंगे यानी सीधा कर देंगे, 17/21 है तो 21/17 कर देंगे। तो tan इनवर्स 31/21 तो 21 बटा हो जाएगा 17, 21 से 21 कैंसिल तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स 31/17। ये जो हमको प्रूफ करना था tan इनवर्स 31/17, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद देखिए आ चुका है, इसलिए हम लिख सकते हैं RHS = LHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है। एग्जाम बोर्ड में आते रहते हैं 4 मार्क्स के लिए,
आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो आज इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हम स्टॉप करते हैं। हमारे आने वाले अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए।